10.2 में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। सेकंड क्वेश्चन से देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर सेम। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेक्टर ए लिख देता हूँ, वेक्टर ए इक्वल टू वाई प्लस 2j प्लस के, एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया। और दूसरा वेक्टर b इक्वल टू मैं लिख देता हूँ i प्लस का j और माइनस का 2k। ये ऐसा लिखते हैं, प्लस का 2k, कुछ भी लिख लो। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, वेक्टर डिफरेंट है लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम निकल जाएगा। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। अगर चेक करना है तो कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 5 6, रूट अंडर 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 5 6, तो ये हो गया रूट अंडर 6। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आया बेटा समझ में? ये आया क्या समझ में? सिर्फ एग्जांपल देना था, आप कुछ भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही लिखेंगे। समीर, जयेश, चलिए आगे समझ में आगे नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब हम लोगों को ऐसे वेक्टर्स लिखना है जिनका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हमें सिर्फ एग्जांपल देना है बेटा, एग्जांपल हम लोगों को देना है ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो इस टाइप के कुल कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट वेक्टर लिख सकते हैं, राइट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर लिख दो जिनका डायरेक्शन सेम हो, i प्लस j प्लस का k। ठीक है, और दूसरा वेक्टर आप b बना सकते हो, b जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन अगर निकाला जाए तो सेम आना चाहिए। समझ आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाए तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप दूसरा वेक्टर के क्या लिख सकते हो, जो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। जयेश, जयेश, हाँ बेटा, सेम डायरेक्शन मतलब यहाँ पे हमें बस एग्जांपल देना है। एग्जांपल देना है कि जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो एक वेक्टर मान लीजिए कुछ भी आपने लिख दिया, एक और ऐसा वेक्टर लिखो कि जो जिनका डायरेक्शन सेम हो। बता दो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है बेटा, इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं? जैसे 1/, में इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया, 1/√3, 1/√3, 1/√3। या डायरेक्शन कोसाइन अगर
ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो पैरेलल लिख दो। पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है और दूसरा वेक्टर ये है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल होने के लिए कोई इक्वल होना जरूरी नहीं है, पैरेलल होने के लिए कोई इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, डायरेक्शन से समझिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का आप देखें, इसका देखो डायरेक्ट से वो अगर रेशियो निकालें तो दोनों का रेशियो सेम है, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे, सेम डायरेक्शन में कहे जाएंगे। और इस तरीके से हम इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा का हो गया, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दो वेक्टर दिए गए हैं, 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi प्लस yj एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो i के कंपोनेंट i के कंपोनेंट के इक्वल होगा, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो यहाँ से देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिला 2 एंड y इक्वल टू क्या मिला 3, ये आ गया। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हो गया आंसर, ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलो। जयेश। हाँ सर, ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। इनिशियल पॉइंट टू 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो ये कह रहा है कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिख के बताने हैं बेटा कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट क्या है। तो पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर हम लोग लिखे, सिंस वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2 1 एंड -5 7 इज क्या होगा, ये हो जाएगा x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। तो -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 इंटू में j कैप, और इसको a वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये कितना बन गया, वेक्टर a इक्वल टू -7 i कैप प्लस 7 - 1 6j कैप। ये आंसर हो गया बेटा, ये वेक्टर हो जाएगा। अब इसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। स्केलर कंपोनेंट्स और कौन कौन सा, तो i का कोफिशिएंट -7 और j का कोफिशिएंट 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स और कौन कौन से होंगे, तो ये पूरा i के साथ में j के साथ में, यानी कि -7 i कैप एंड 6 j कैप, यही दोनों आंसर है। आया बेटा समझ में, आया क्या समझ में ये?
हाँ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, अगर z वाला है तो प्लस z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। Question number 6. Find the sum of the vectors a equal to I minus 2j plus k. a equal to I minus 2j plus का k. दूसरा b equal to minus 2y plus 4j माइनस 2y कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड c इक्वल टू I माइनस 6j माइनस 7k, I माइनस 6j माइनस 7k। हमें फाइंड करके बताना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, इनका सम फाइंड करना है। सिंस सम ऑफ वेक्टर्स इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, तो ए के प्लेस पे लिख दो बेटा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, प्लस दूसरा माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आ गया, प्लस तीसरा i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप, ये आ गया। और इनको ऐड कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस इंटू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। i वालों को प्लस कर दो, तो i माइनस 2i माइनस का i प्लस का i, तो मतलब i से 2 माइनस का 2i प्लस का i कैंसिल, माइनस 2j प्लस का 4j माइनस का 6j, तो माइनस 2j माइनस 6j माइनस 8j प्लस का 4j, तो माइनस का 4j आ जाएगा, k प्लस 5k माइनस का 7k, तो k प्लस 5k 6k माइनस 7k, तो माइनस का 1k। ये आंसर हो गया बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके सर। समीर हाँ सर। पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर रहा हूं मैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, इसका यूनिट वेक्टर बताना है इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, किसे डिनोट करेंगे, ए कैप से। वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है,
यूनिट वेक्टर ऑफ ए को ए कैप से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है किसके, तो वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है बेटा। तो वेक्टर ए तो ऑलरेडी हमारे पास है और इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप या आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान में इसको रूट अंडर में डाल दो, तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपान में ये कितना हो गया 4 5 6 रूट अंडर 6 या कई कैप इक्वल टू, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो 1 अपान में रूट अंडर 6 आई कैप प्लस 1 अपान रूट अंडर 6 जे कैप प्लस 2 अपान रूट अंडर 6 के कैप, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। जय समीर, समझ में आ गया बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर मैग्नीट्यूड की अपन ने क्या किया हैं? सर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना। हाँ। तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन ने क्या किया सर? अरे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, मैंने तो ऐसे पहले वेक्टर को मैग्नीट्यूड में डाल दिया है, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे ही निकालते हो ना मैग्नीट्यूड। ये देखो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही निकालते हो ना। सर कैसे करते हैं? अरे अगर मान लो कोई वेक्टर ए है जिसका a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? ऐसे ही तो निकालते हो ना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हो मैग्नीट्यूड। अभी तो बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है सर। Question number 8. Question number 8. Find the unit vector in the direction of vector PQ, where P and Q are the vectors, are the points this and this. ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना 1 2 3 1 2 3 एंड Q का जो दिया गया है 4 5 6 4 5 6 ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमें PQ का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो PQ पहले वेक्टर हम निकालते हैं। तो सिंस PQ इक्वल टू क्या होता है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर PQ इक्वल टू 4 - 1 इंटू में आई कैप प्लस 5 - 2 इंटू में जे कैप प्लस 6 - 3 इंटू में के कैप, ये हो गया। अब 4 - 1 3, तो 3 आई कैप प्लस 5 - 2 3 जे कैप प्लस 6 - 3, तो ये 3 के कैप हो गया। ये हमें मिल गया PQ। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, तो कैसे डिनोट करेंगे, PQ का कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ PQ अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। समझ में आ गया क्या? तो वेक्टर ऑफ PQ ये निकाल रखा है मैंने 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपान में डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं समीर जयेश? यस सर। ठीक है, अब ऊपर से 3 को कॉमन निकाल दो, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान में ये कितना हो गया बेटा, ये 9 9 9 9 9 18 और 3 29 8 27 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपान में
रूट अंडर 27 को क्या 3 रूट अंडर 3 लिख सकते हो क्या? बोलो बेटा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको सेपरेट कर दें तो 1 बाई रूट अंडर 3 आई कैप प्लस 1 बाई रूट अंडर 3 जे कैप प्लस 1 बाई रूट अंडर 3 के कैप। यही आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ये यूनिट वेक्टर आपकी क्यों हो जाएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर्स a इक्वल टू b इक्वल टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। इसमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सबसे पहला वेक्टर a है, a वेक्टर इक्वल टू 2y माइनस जे प्लस 2k, 2y माइनस जे प्लस 2k एंड b वेक्टर दिया गया है माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे माइनस का के, ये दिया गया है। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी निकाल दो बेटा। सिंस a प्लस बी इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दें तो 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख दो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ये आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो 2y माइनस 1i, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे प्लस जे, तो माइनस जे प्लस जे 0 हो गया, छोड़ दो 2k माइनस के, तो ये हो जाएगा के कैप। ये हमें मिला a प्लस बी। अगर मैं इस वेक्टर को डिनोट करता हूँ c से, मैं a प्लस बी को मैंने c से डिनोट कर दिया, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, a किसे डिनोट करेंगे बेटा इसको, तो ये c कैप से डिनोट कर दो इसको। c कैप इक्वल टू ये हो जाएगा c वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू क्या है, तो c इक्वल टू है a प्लस बी, रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपान में रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप अपान में रूट अंडर 2। यही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ओके सर। रब कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। बढ़िया क्वेश्चन है। एक वेक्टर दिया गया है 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, ये एक वेक्टर दिया गया है और ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस इन हुज मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट। मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो। अगर मैं इस वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो हम लिख लेंगे सिंस ए वेक्टर
in the direction of vector A and magnitude is 8 इक्वल टू क्या होगा? तो देखो बेटा ये हो जाएगा 8 इंटू में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो 8 हो गया, किसके डायरेक्शन में? तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो जब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और 8 इंटू यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? तो वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा जा सकता है। और 8 इंटू वेक्टर ए क्या है? तो वेक्टर यहाँ पे दे रखी है 5 कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 8 इंटू 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अपान में ये हो जाएगा 25 प्लस का 1 प्लस का 4 इक्वल टू 8 इंटू 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो गया? 25 4 29 और 1 30, ठीक है। तो ये रूट अंडर हो गया 30। तो कुल मिलाकर के आपको मिल गया 8 इंटू 5 अपान में रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 1 अपान रूट अंडर 30 जे कैप प्लस का 2 अपान में रूट अंडर 30 के कैप, ठीक है बेटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। जयेश कभी कुछ नहीं है ना? चाहो तो आप 8 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? सर ये 8 वाला क्वेश्चन ही है ना? हैं? 8 वाला क्वेश्चन ही है ना सर? क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना ये? अरे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, 10। हाँ सर, तभी मैं सोचा क्वेश्चन में क्या लिखा है। नहीं क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ठीक है। सर अपन ने ये मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, एक्चुअल में इसमें दिया गया था कि एक वेक्टर पहले से दे रखा है और ये कह रहा है कि कोई एक दूसरा वेक्टर फाइंड करो जो पहले वाले दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो जब भी हमें डायरेक्शन दिखाना रहता है तो जिस डायरेक्शन में जाना है उसका हमें उस वेक्टर का क्या करना रहता है? यूनिट वेक्टर लेना रहता है, ठीक है। तो मैंने उस वेक्टर का, जैसे मैंने इस वेक्टर को मान लिया था ये है, ये के डायरेक्शन में हमें वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने इसका यूनिट वेक्टर ले लिया और जितना मैग्नीट्यूड दिया था उस मैग्नीट्यूड से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके सर, रफ कर दूं? सर कर दीजिए। Question number 11. Show that the vectors 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are कोलिनियर। इसको हमें कोलिनियर प्रूफ करके बताना है बेटा, कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन बताया था? दोनों के यूनिट वेक्टर 0 इक्वल कर देंगे हैं? सर इन दोनों की यूनिट वेक्टर को इक्वल कर देंगे। हाँ, कोलिनियर का मतलब है कि दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है बेटा। पैरेलल होना जरूरी है। बट डायरेक्शन सेम होना कोई जरूरी नहीं है।
कोलिनियर के लिए एक ये भी कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए है एंड बी है, तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा बी, अगर ऐसा आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो क्या ऐसा बन रहा है क्या, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेक्टर दिया गया है, पहला वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मैं इसको ये मान लेता हूँ। लेट a इक्वल टू 2i, लेट a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k ऐसा दे रखा है बेटा। तो ये देखते हैं कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या इस b वाले को सिंस वेक्टर b इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप इक्वल टू, इसमें से यदि -2 को मैं कॉमन निकाल दूँ, -2 को, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2i कैप बन जाएगा, ये माइनस का 3j कैप बन जाएगा और ये प्लस का 4k कैप बन जाएगा। -2 इंटू ये देखो बेटा, ये जो ब्रैकेट में आया है वो वेक्टर ए के बराबर आ गया है। देखो वेक्टर ए यही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या बन गया, -2 इंटू ए। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, v इक्वल टू लेमडा ए के फॉर्म में है। वेयर लेमडा क्या है, स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो लेमडा इक्वल टू कितना है, -2। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। आया बेटा समझ में? हाँ बेटा बोलो। कौन सा फॉर्म है? कोलिनियर का फॉर्म है बेटा, कोलिनियर का। ओके सर। b इक्वल टू लेमडा ए इक्वल टू लेमडा बी, कुछ भी करो, अगर ऐसा हो जाता है तो वो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें लेमडा क्या रिप्रेजेंट करता है? लेमडा एक की स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ओके सर। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, आने का दूसरा तरीका ये है कि इस वेक्टर को, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर में i j k के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी डायरेक्शन कोसाइन के बराबर ही आते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमने सपोज कर लिया। देयरफॉर ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मिल जाएगा। वेक्टर ए क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 1/9 प्लस 4 13 1 14, तो √14 इंटू में i कैप प्लस 2/√14 इंटू में j कैप प्लस 3/√14 इंटू में k कैप, ये मिल गया ये कैप। ठीक है बेटा, और जो i j k के जो कोफिशिएंट्स है ये क्या है, यही डायरेक्शन कोसाइन है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14
14, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? समीर, जयेश, जयेश चले तो भी पहुंच सकते हैं क्या? हाँ सर। हेलो हाँ बेटा, हेलो। हाँ बेटा, आ गया समझ में? हाँ सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है ना? सर एक बार रिपीट कर दिए सर, एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। यूनिट वेक्टर निकाल देना है। ये जो वेक्टर है मैंने इसको मान लिया एक यूनिट वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर है, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ओके बेटा। जयेश, समीर, हाँ सर। आगे समझ में? हेलो हाँ बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो सर।